अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम YouTube चैनल के लिए खूबसूरत लोगो बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से और तवज्जो से देखें तो, वरना बहुत मुश्किल है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें जो भी लिखा होगा इसमें डब्बा पर क्लिक करें ऊपर कोने में और इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ सबसे नीचे देखिए, यहाँ ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे कलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चैनल का जो नाम है वो 2 हर्फ लिख देना है, शुरू का और आखिर का। मैं यहाँ SW लिख देता हूँ और यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ बीच में ले आएंगे, ये रिलेटिव पोजीशन की मदद से बीच में लाने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद यहाँ देखिए इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पिक्सल लैब में आपका मिल जाएगा, यह देखिए में फ़ॉन्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे तो इसका फ़ॉन्ट बदल जाएगा। उसके बाद इसको एक बार हम बीच में ले आते हैं। बीच में लाने के बाद आप यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ लेयर पे क्लिक करें। लेयर पे क्लिक करने के बाद इसे ताला लगा दें। उसके बाद यहाँ बीच में क्लिक करें एक बार। बीच में क्लिक करने के बाद यहाँ शेप पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ देखिए इस पे क्लिक करना है एक बार और ये वाले को सेलेक्ट कर लेना है। इसको लेने के बाद इसको यहीं पे इस तरह कर दें और इसको थोड़ा बढ़ा दें और यहाँ सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ घुमा दें। यहाँ ठीक से बिठाने के बाद इसको थोड़ा और पतला कर दें ताकि ज़्यादा दूरी महसूस ना हो। सही से बिठाने के बाद आपने सबसे पहले काम करना है, यहाँ शेप पे क्लिक करना है। उसके बाद ये निकाल के सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको यहीं से पतला कर देना है और इसको जितना बढ़ाना चाहे, ये जो आपने ये लकीर फाड़ा है ये वाला, इससे बड़ा होना चाहिए। उसके बाद इसको पकड़ के इस तरह घुमा के इसके बराबर में ले आना है। दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखिए तभी होगा। इसको उससे ज़्यादा पतला कर देना है जो पहले वाले आपने किया है। उसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। बिल्कुल बराबर में रखने के बाद आपने इसके कलर को चेंज कर देना है, काला कलर कर देना है आपने, ये वाले कलर के ऑप्शन में आके। उसके बाद इसको और भी कर दे थोड़ा सा पतला तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना ज़्यादा दूरी महसूस हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ लेयर पे क्लिक करना है और इन तीनों को जोड़ने के लिए आप यहाँ नीचे क्लिक करें और इन तीनों पे टिक लगाएं। उसके बाद फिर यहाँ आप बीच में क्लिक करें और ओके कर दें। ये तीनों जुड़ जाएगा एक साथ। जुड़ने के बाद आपने यहाँ इधर आना है और यहाँ आप देख सकते हैं इरेज कलर है, इस पे क्लिक करना है और इसे एनेबल करने के बाद यहाँ आप इस पे क्लिक करें एक बार। उसके बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक करें तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद इसको पूरा फुल कर दें, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। जब आपका इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पे क्लिक करना है। डबल करने के बाद इनको एक जगह ला के इकट्ठा कर देना है। दोनों को एक जगह रखेंगे सही बीच वाले ऑप्शन से, ये रिलेटिव पोजीशन की मदद से दोनों को एक जगह करने के बाद आपने यहाँ लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे क्लिक करना है और इन दोनों पे टिक लगाने के बाद ये देखिए आप डबल स्क्रीन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद अब आपने यहाँ देखिए टेक्सचर पे क्लिक करना है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये वाला कलर ले लेना है। ये कलर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है।
उसके बाद अब आपने इसी को कॉपी करना है। एक बार यहाँ कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ इधर आएंगे, ये आप देख सकते हैं इरेज़र है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने ऊपर इसको पूरा फुल कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, इसको भी पूरा फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ पे आपने एक बार हाथ रखना है। उसके बाद ऊपर वाले को मिटा देना है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को तमाम इस तरह से मिटा देना है। नीचे में थोड़ा सा भी खरोच नहीं आनी चाहिए। मिटाने के बाद आपने सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अब इसके कलर को चेंज कर देना है। टेक्सचर देखिए, आप इस टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ गैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सफ़ेद वाले कलर को दे देंगे। सही के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसको सही से यहाँ बिठा देना है। बिठाने के बाद थोड़ा ध्यान से बैठाना। सही से बिठाने के लिए यहाँ पोजीशन पे क्लिक करें और इसको धीरे धीरे बिठा दें। इस तरह से बैठाने के बाद आपने यहाँ की लेयर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ नीचे क्लिक करना है और इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये इस तरह से जब ये मुकम्मल हो जाए तो अब आपने लेयर पे क्लिक करना है और इसे ताला लगा देना है। इसका काम हो गया। अब आपको जो बनाना है, यहाँ शेप पे क्लिक करते जाएं। अब ध्यान से देखिए, शेप पे क्लिक किया, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ गए। फिर यहाँ कॉपी पे क्लिक किया, डबल हो गया। इसको यहाँ पे बिल्कुल बराबर में कर देना है दोनों को। एक बार आप यहाँ जाली पे क्लिक करें। जाली पे क्लिक करने के बाद यहाँ यू पे क्लिक करें। अब आप आसानी से इसको बराबर कर सकते हैं। इसको पकड़ के इस तरह से घुमा दें। घुमाने के बाद फिर लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर वाले दोनों को जोड़ देना है एक साथ। जोड़ने के लिए मैंने एक बार बता दिया है। उसके बाद फिर आपने इसी को कॉपी कर देना है, फिर इसको यहाँ पे लाके बराबर फिर इस तरह से कर देना है। इस तरह से करने के बाद फिर आपने लेयर पे क्लिक करना है, फिर इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर आपने इसी को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद फिर इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से कर देना है। फिर लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे क्लिक करने के बाद ऊपर वाले दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद एक बार आपने और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस बार इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद टू बैक, ये देखिए आप यहाँ नीचे टू बैक पे क्लिक करना है। इसे नीचे जाने के बाद आप इसके कलर को चेंज कर दें। कलर आपने इसका काला कर देना है। कलर काला करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। लेयर पे क्लिक करना है, फिर नीचे क्लिक करने के बाद ऊपर और नीचे वाले पे टिक लगा देना है। जिसमें लिखा हुआ है उसको बिल्कुल अलग रखना है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके इसे जोड़ दें। जोड़ने के बाद आप यहाँ इरेज कलर देखिए, इस पे क्लिक करना है और इसे एनेबल कर देना है और इसको पूरा फुल 70 पे कर देना है। ये इस तरह से बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको बीच में ले आए। एक बार बीच में लाने के बाद आपने एक और शेप ले लेना है। एक शेप लेने के बाद इसको पूरा फुल गोल कर दें और इसको बिल्कुल ख़त्म करें ओपेसिटी को और स्ट्रोक विड्थ को 7 पे लाके छोड़ दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएं और इसको इस तरह से कर देना है। करने के बाद अब आप को यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। ऊपर वाले दोनों को जोड़ दें एक साथ। जोड़ने के लिए मैंने बता दिया है पहले मर्तबा ही, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ने के बाद यहाँ आपको टेक्सचर पे क्लिक करना है और यहाँ गैलरी पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे इसी कलर को ले लेना है। इस तरह से कलर हो जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि इस तरह से हो जाए। बढ़ाने के बाद आपने सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर आपने एक और शेप ले लेना है और इसको पूरा रेडियस को गोल करें, ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म करें और स्ट्रोक विड्थ को आपने 15 पे लाके छोड़ देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है और इसको इस तरह से करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है कलर पे और इसके कलर को
ये वाला कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इन दोनों पे ताला लगाएं और ये जो लिखा हुआ है इसको अनलॉक कर दें। इसको अनलॉक करने के बाद इसको बीच में ले आएं। इस तरह से लाने के बाद लेयर पे क्लिक करें और इन तीनों को एक साथ जोड़ दें। नीचे क्लिक करें और इनको जोड़ दें। जोड़ने के बाद फिर यहाँ लेयर इस पे क्लिक करें, डबल स्क्रीन पे ओके कर दें। ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा। अब आपने एक काम करना है, इधर आना है सबसे लास्ट में और यहाँ इम्बोस पे क्लिक करना है और इसे एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद इस बल्ब को थोड़ा सा इस तरफ घुमा दें। उसके बाद यहाँ 80 को पूरा फुल कर दें, इसको भी फुल करें और इसको भी फुल कर दें और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें बेवल को। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर जाना है। इसको बीच में रखने के बाद अब आपको यहाँ ऊपर जो लिखना है लिख सकते हैं और नीचे भी मैं लिख देता हूँ अपना नाम और चैनल का नाम। अब यहाँ ए पे क्लिक करें। ए पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ फिर कलम पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख देना है जो लिखने का मर्ज़ी हो आपका। ये मैंने लिख दिया है। ओके पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे लाने के बाद आपने इसके कलर को, ये फ़ॉन्ट को बदल देना है। ये भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो फ़ॉन्ट लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ॉन्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, इस फ़ॉन्ट को। ये फ़ॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। इसका इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर दें। यहाँ कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे लाल कलर दे दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद फिर आपको यहाँ नीचे लिखना है। नीचे लिखने के लिए आप यहाँ देखिए टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख देना है अपना चैनल का नाम। लिखने के बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आप इसके फ़ॉन्ट को बदल दें। AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। उसके बाद पिक्सल लैब में ही ये मेमे फ़ॉन्ट जो मैं पहले बताया था इसको ले लेना है और यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे और ये बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके कलर को चेंज करना है। कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे ये कलर दे दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। तो ये देख सकते हैं हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब आप चाहे तो यहाँ पे फूल वगैरह दे सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वजह से मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। आप एक बार एक काम करें कि इसके पीछे वाले जो बैकग्राउंड है उसको बदल लें। यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपने ये बैकग्राउंड ले लेना है। सही के निशान पे आ जाए तो देखिए आप सामने हो जाएगा इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसको गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए सबको मालूम है, अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये जो डिज़ाइन अभी बनाया ये गैलरी में सेव हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।